सबका साथ और सबके विकास का नारा ही राम राज्य की अवधारणा है, जहां व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं, जाति मत और मजहब के आधार पर भेद नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेद नहीं। और भला मोदी जी के लिए तो 142 करोड़ का भारत ही परिवार है। और मोदी जी इस विजन के साथ कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो मोदी जी के साथ इसमें सहभागी न बन रहा हो। और भाइयों बहनों, इसी के लिए हम आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पिछले 20 वर्ष में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद की। मध्य प्रदेश देश के अंदर कृषि क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बना। विकास की दर को बढ़ाने में मध्य प्रदेश सफल हुआ, माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफल हुआ, विकास की नई नई योजनाओं को मध्य प्रदेश में लागू करने में सफल हुआ। और इसलिए भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष में एक गति और तेज हुई है। कांग्रेस के बीच के कालखंड को, जो केवल वादा खिलाफी का कालखंड था, क्योंकि कांग्रेस बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देती है, लेकिन भाइयों बहनों कांग्रेस करती नहीं है और करने में उसकी रुचि भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा केवल भाषणों से उलझाने का काम किया। आज तो मुझे यहां देख करके, यहां पे पहले से बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, और अब तो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र भी आपके सामने है। लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लाडली बहनों को 1250 रुपए के साथ साथ मकान भी दिया जाएगा। लाडली बहनों को मिलेगा मकान और 3100 रुपया देंगे किसानों का धान का दाम। भाइयों बहनों, ये होती है सरकार, ये होती है सरकार जो कहा सो करके दिखाया। आप मुझे बताइए, कोरोना कालखंड में किसी कांग्रेसी नेता के दर्शन होते थे क्या? कोई नहीं आता था भाइयों बहनों, कोई नहीं आता था। देखिए, डबल इंजन की सरकार थी, तो भाइयों बहनों डबल इंजन की सरकार के कारण क्या हुआ? फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन भी। पहली बार हुआ जब किसी महामारी के लिए मात्र 9 महीने में मोदी जी ने वैक्सीन बनवा दी। और वैक्सीन ही नहीं, 3.5 वर्ष से तो फ्री में राशन गरीबों को दिया ही जा रहा। आगे 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस होती तो वैक्सीन नहीं आ पाता, और अगर वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज कर भी देते तो ये कहीं और जगह बिक गया होता, गरीब को नहीं मिलता, सामान्य नागरिकों को नहीं मिलता। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया, बड़े बड़े विकास के कार्यों को लेकर के आई, सुशासन और सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया, और आपकी आस्था का भी सम्मान किया। आप मुझे बताइए, क्या अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? क्या बना पाते? और हमने तो कहा था ना कि मंदिर रामलला हम आएंगे, मंदिर। फिर कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये लोग केवल नारा लगाते हैं। हमने कहा रामलला हम आएंगे, ढांचा भी हटाएंगे। बुलाने का ढांचा हटा था ना,
फिर हम लोगों ने जोड़ा था रामलला हम आएंगे, ढांचा भी हटाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि लोग ऐसे बोल रहे हैं। वे कहते थे तिथि भी बताइए, हमने कहा तिथि भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, आज मैं आपको तिथि बताने के लिए आया हूं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। सब लोग खुश हैं ना? और इसीलिए मैं आया हूं भाइयों बहनों। वैश्या विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने श्री विष्णु खत्री को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच फिर से भेजा। आपने 2 बार आशीर्वाद दिया, तीसरी बार भी आशीर्वाद दीजिए, जिससे आपको लेकर के ये 22 जनवरी के बाद अयोध्या पहुंच सके। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग अयोध्या